गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस क्या होती हैं, पहले मैं आपको वो समझाती हूँ। तो जो प्रोनाउन रिफ्लेक्शन देती है किसको? वर्ब पर। जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर वर्ब का रिफ्लेक्शन देती है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब क्या करती है? जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर वर्ब का रिफ्लेक्शन देती है। क्या करती है? वर्ब का रिफ्लेक्शन देती है, उसे हम कौन सी प्रोनाउन बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? निजवाचक सर्वनाम। क्या होती है ये हमारी? निजवाचक सर्वनाम। आपको समझ में आया? एक बार मैं इसकी आपको डेफिनेशन भी बोलती हूँ। अ प्रोनाउन विच शोज रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब जो क्रिया कर्ता के द्वारा की गई है और उसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है। मतलब कर्ता नहीं किया और कर्ता पर ही प्रभाव उसका पड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। या वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ रहा हो, या फिर जो वर्ब के इफेक्शन है वो किस पर पड़ रहा हो? सब्जेक्ट पर पड़ रहा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है ना, तो उसका प्रभाव उसी पर पड़े। जैसे मैंने कोई काम किया और उस काम का प्रभाव किस पर पड़ा? मुझ पर ही पड़ा। तो ऐसे स्थिति को बताने वाली प्रोनाउन कौन सी प्रोनाउन होती हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे अब हम यहाँ पर जो सेंटेंस पढ़ेंगे उनसे हम आपको बताएंगे। रीड दीज सेंटेंसेस। मतलब इन सेंटेंसेस को पढ़ो। पहला सेंटेंस क्या है? यू हर्ट योरसेल्फ। मतलब तुमने खुद को हर्ट किया। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू। और काम क्या हुआ? हर्ट होने का। और हर्ट कौन हुआ? खुद सब्जेक्ट हुआ ना। तो ऐसी प्रोनाउन जहाँ सब्जेक्ट काम करता है और उसका प्रभाव भी उसी पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो तुमने खुद को हर्ट किया। सेकंड सेंटेंस देखिए, वी विल एंजॉय आवरसेल्व्स। अब देखिए, यहाँ पर सिंगुलर था तो सेल्फ आया, जब प्लूरल हो गया तो क्या आया? सेल्व्स। क्या आया? आवरसेल्व्स। चलिए, वी विल एंजॉय, हम मजा करेंगे। आवरसेल्व्स, खुद से, हम खुद से मजा करेंगे। समझ आया? तो पहले सेंटेंस में क्या हुआ था? उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाया, उसने खुद को ही हर्ट किया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने खुद से ही मजा किया। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट खुद के लिए ही कर रहा है ना, उसको ही प्रभाव पड़ रहा है, उस पर ही सारा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना। तो जब सब्जेक्ट का क्या जो भी करता है उसका असर सब्जेक्ट पर पड़ता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए अब हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं। I always do the work myself. I always do, मतलब मैं हमेशा करता हूँ काम। myself, खुद से। मैं हमेशा खुद से काम करता हूँ। हुआ, मैं हमेशा खुद से काम करता हूँ। अब हमारा डी नंबर का जो सेंटेंस है वो है द बर्ड इंजर्ड इटसेल्फ। अब क्या हुआ? पक्षी खुद से घायल हुई। क्या हुआ? पक्षी अपने आप जो थी वो घायल हो गई, चिड़िया अपने आप घायल हो गई, उसको किसी ने नहीं घायल किया, वो अपने आप ही घायल हो गई। तो यहाँ पर किस पर असर हुआ? सब्जेक्ट पर हुआ ना। अब देखिए, आपने अभी तक आपने 4 सेंटेंसेस पढ़े और चारों के चारों सेंटेंसेस में किस पर असर पड़ा? सब्जेक्ट पर। समझ आया कुछ? चलिए अब हम ई नंबर का सेंटेंस पढ़ते हैं। यू मस्ट
डू योर वर्क, यू मस्ट डू योर वर्क योर सेल्फ्स, यू मस्ट तुम्हें चाहिए, डू योर वर्क अपना काम करना, योर सेल्फ्स खुद से, तुम्हें अपना काम खुद से करना चाहिए। तो क्या होगा, जो सब्जेक्ट है उसे अपना काम कैसे करना चाहिए, खुद से करना चाहिए। समझ आया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। दे ऑफ्टन टॉक टू देमसेल्व्स, दे ऑफ्टन टॉक टू देमसेल्व्स, वे अक्सर खुद से बातें करते हैं। क्या होता है, वे अक्सर खुद से बातें करते हैं। चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, ही ब्लेम्ड, वह किसको ब्लेम करता है, ही ब्लेम्ड, उसने ब्लेम किया, हिमसेल्फ खुद को, फॉर द मिस्टेक अपनी गलती के लिए, ही ब्लेम हिमसेल्फ फॉर द मिस्टेक्स, मतलब वह मतलब उसने गलती के लिए खुद को ब्लेम किया, मतलब उसने जो गलती की थी उसके लिए उसने किसको ब्लेम किया, खुद को ब्लेम किया। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डिड, आई माई सेल्फ डिड इट मतलब मैंने इसे खुद से किया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स योर सेल्फ, आर सेल्व्स, माई सेल्फ, itself, yourselves, themselves, himself are the objects of verbs, but they are referred to the same persons. पर ये किस पर असर कर रहे थे, सेम पर्सन पर, एक ही व्यक्ति पर, सब्जेक्ट पर। एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, किस पर, सब्जेक्ट पर असर कर रहे थे। वर्ब का असर किस पर था, सब्जेक्ट पर था। एंड इन द एबव सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस ऊपर सेंटेंस दिए हैं उनमें, इन द अबव सेंटेंस ऊपर जो सेंटेंस दिए हैं उनमें, द वर्ड्स जो वर्ड्स दिए हैं, जो वर्ड्स दिए हैं, योर सेल्फ, अवर सेल्फ्स, माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। क्या है, वर्ब के ऑब्जेक्ट है। जो ये ऊपर जो शब्द दिए हैं ना, ये सब क्या है, वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। बट लेकिन, दे रेफर टू द सेम सब्जेक्ट एज द, बट दे रेफर टू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, लेकिन वे वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक ही व्यक्ति का उल्लेख करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में वो किस पर, एक ही व्यक्ति पर उल्लेख कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति को बार बार दिखा रहे हैं। और एम्फसाइजिंग का उपयोग कर रहे हैं, किसके लिए, एम्फसाइजिंग के लिए। अब वो किसके लिए कर रहे हैं ऐसा, एंड यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग के उपयोग के लिए। तो समझ आया आपको, ऊपर दिए हुए सेंटेंस में जो योर सेल्फ्स, आर सेल्फ्स, माई सेल्फ, इट सेल्फ, इन जो शब्दों का यूज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, एम्फसाइजिंग के लिए। समझ आया? चलिए रीड द फॉलोइंग टेबल, अब हम टेबल पढ़ते हैं। तो अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की टेबल को रीड करेंगे। देखिए, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन कौन सी होती हैं, आई, मी, ही, हिम, शी, हर, इट। आई और मी, इनके लिए हम क्या लगाते हैं, माई सेल्फ। हिम और ही, इनके लिए हम क्या लगाते हैं, हिमसेल्फ। शी और हर, इनके लिए हम क्या लगाते हैं, हर सेल्फ। इट के लिए हम क्या लगाते हैं, इट सेल्फ। वी और अस, इन दोनों के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, आर सेल्फ्स। क्या लगाते हैं, आर सेल्फ्स। ये कैसी प्रोनाउन है, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन, मतलब इधर वाली क्या है, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है इधर वाली? तो अब हम प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस रीड करेंगे।
तो कौन कौन सी होती हैं? वी, अस, दे, देम। वी, अस, दे, देम। तो एक और होती है यू, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है। अगर वो सिंगुलर में आएगी तो योर सेल्फ, अगर वो प्लूरल में आएगी तो योर सेल्व्स। ओके, तो क्या आएगा इसका? वी और अस दोनों के लिए क्या आएगा? आर सेल्व्स। और दे एंड देम दोनों के लिए क्या आएगा? देम सेल्व्स। और यू के लिए क्या आएगा? योर सेल्व्स। और यहाँ पर यू के लिए क्या आएगा? योर सेल्फ। ओके, चलिए, तो आपको एम्फसाइजिंग एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ आई। चलिए, अगली प्रोनाउन है हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सी प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए उस पर चलते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। कौन सी प्रोनाउंस है ये? इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सी सर्वनाम? When a pronoun does not refer to a definite person, it is called indefinite pronoun, as all, any, somebody, something, etc. तो जब मतलब वह सर्वनाम जो एक निश्चित व्यक्ति का उल्लेख नहीं करती या उसको नहीं दिखाती है, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऑल, एनी, समबडी, समथिंग, ईटीसी। मतलब क्या होता है, इसमें हम कंफर्म नहीं होते हम किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। इसमें हम चीज जो हमारी वस्तु होती है, वस्तु और व्यक्ति को लेकर कंफर्म नहीं होते कि हम किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। तो इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें हम क्या हैं? श्योर नहीं है। हमें ये पता है वहां लोग हैं, पर कितने हैं हमें कंफर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल आर ब्यूटीफुल। अब वहां बहुत सारी पिक्चर्स थी, तो किसी ने पूछा कैसी हैं, तो उसने बोला और ऑल आर ब्यूटीफुल। उसने किसी भी एक भी अकेली पिक्चर को वो नहीं किया, उसने जितनी भी थी सबको बोला ऑल आर ब्यूटीफुल, मतलब सबके बारे में बात हो गई। नेक्स्ट है गिव मी समथिंग। गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दो। गिव मी समथिंग, मुझे कुछ तो दो। somebody lives here। somebody lives here, मतलब यहाँ पर कोई तो रहता है, यहाँ पर कोई तो रहता है। everything is good, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब ना कुछ से कुछ तो बेहतर है। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे उससे कुछ तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर आपने जो सेंटेंस पढ़े, आपने उसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की, तो आपने यहाँ पर किसी भी एक निश्चित व्यक्ति के बारे में बात की नहीं की ना, किसी भी एक निश्चित थिंग के बारे में बात की नहीं की। तो ऐसी प्रोनाउन जिसमें हम कंफर्म नहीं होते, निश्चित नहीं होते, उसे हम अनिश्चयवाचक प्रोनाउन बोलते हैं, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट दी गई है, तो वो भी आप देख लीजिए। Here is a list of indefinite pronouns। यहाँ पर जो दी हुई है वो क्या है? सब indefinite pronoun है। तो फर्स्ट क्या है? anybody, someone, many, something, none, neither, everybody, anyone, anything, few, several, nobody, everyone, everything, other, both, somebody, no one, nothing, either, one। ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो हम इन सब का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसे अभी हम एक मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। जैसे एनीवन है, तो क्या एनीवन कैन डू दिस। एनीवन कैन डू दिस मतलब कोई भी इसे कर सकता है। समवन स्टोल माय मोबाइल फोन, किसी ने क्या किया है? मेरा मोबाइल फोन चुरा लिया है, या किसी ने मेरा मोबाइल फोन चुराया। समवन स्टोल माय फोन। समझ आया? तो आपको समझ आई? ये सारी क्या है? हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। चलिए अब हम अगले उस पर चल। तो बच्चों 5th नंबर की प्रोनाउन है हमारी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब
प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, हम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उसका जो आंसर होता है वो किस में आना चाहिए? पर्सन में आना चाहिए या किसी थिंग में आना चाहिए, मतलब नाउन में आना चाहिए, तब वो हमारी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनती है। चलिए दिखाते हैं, जैसे कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं। रीड द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को पढ़ो। व्हाट इज योर नेम? तो व्हाट इज योर नेम, अब आपसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो जब आप आंसर दोगे तो किस में जाएगा बताइए? नाउन में। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, आंसर किस में दोगे? आगरा जाते हो, ठीक है, या फिर फिरोजाबाद जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो आंसर आपका किस में आ रहा है? नाउन में। विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है बताओ, आंसर किस में जाएगा? जैसे कि पायलट वाला मेरा पेन है, या और भी तरीके के पेन आते हैं, किस तरीके का आपका पेन है, ठीक है। whom आर यू टॉकिंग टू, whom आर यू टॉकिंग टू, मतलब तुम किससे बात कर रहे हो, तो आप बताओगे मैं राहुल से बात कर रहा हूँ या मैं राजू से बात कर रहा हूँ। whose इज दिस शर्ट, यह शर्ट किसकी है, तो आप क्या बताओगे? नाउन बताओगे ना, कि यह शर्ट राम की है, यह शर्ट अजय की है। चलिए, व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो। अब आप इसमें मॉर्निंग भी बोल सकते हो, इवनिंग भी बोल सकते हो, वो भी तो प्रोनाउन हो, वो भी तो नाउन होती हैं। अब आप इसमें मॉर्निंग भी बोल सकते हो, इवनिंग भी बोल सकते हो, ये भी तो नाउन होती है ना। तो एक बार फिर से दोबारा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। whom आर यू टॉकिंग टू, whose इज दिस शर्ट, when आर यू गोइंग। इन द above sentence the words in bold are used to ask question, तो क्या है, जो वर्ड्स हमने यूज किए हैं किसके लिए? क्वेश्चन पूछने के लिए। These words are called interrogative pronoun, तो ये वर्ड्स कैसे क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, जब हम किसी भी पर्सन, थिंग, किसी भी नाउन से प्रश्न पूछते हैं और उसका जब आंसर निकलेगा तो वो नाउन में ही निकलेगा ना, तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हैं, क्या है? वॉट, वेयर, विच, whom, whose, when, etc. are the words which are used to ask questions are called interrogative pronouns। मतलब ये जो वर्ड्स हैं आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इसीलिए ये क्या कहलाती हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाती हैं, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाती हैं। चलिए, तो आपको आज हमने कौन कौन सी प्रोनाउन सिखाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और हमने आपको पहले कौन कौन सी सिखाई थी? पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। चलिए, तो अब हमने आज अभी तक 5 प्रोनाउंस सीखी हैं। अब हम आगे कल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन सीखेंगे। गुड बाय।